हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं लास्ट थर्ड लेयर ऑफ नॉर्मल 3/3 क्यूब। पहले दो लेयर्स की वीडियो मैंने पहले ही बना दी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप उसको देख लीजिए। सो थर्ड लेयर सॉल्व करते हुए हमें क्या करना होगा, पहले तो येलो का प्लस बनाना होगा, उसके बाद इन कॉर्नर्स को ओरिएंट करना होगा एंड देन वी हैव टू फिक्स द कॉर्नर्स। पहले तो हमें ये समझ लेना होगा कि जब हम दो लेयर्स कंप्लीट करके तीसरी लेयर की तरफ आते हैं तो हमें तीन कंडीशंस होने के चांसेस है। फर्स्ट में तो सिर्फ ये सेंटर पीस यहाँ पे होगा क्योंकि वो तो फिक्स ही होता है, नो अदर कलर ऑन द फेस, येलो कलर ऑन द फेस। देन सेकेंड लेयर में ये जो एल शेप दिख रहा है आपको, सिर्फ वही हो सकता है। और थर्ड में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है। ये तीन केसेस में से कोई भी केस हो सकता है। और उसके बाद ये भी केस हो सकता है कि यहाँ पे प्लस बन चुका हो। सो इस केस में हमें मिल रहा है एल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें जब भी ऐसा एल वाला शेप मिलता है तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि वो कैसे भी ओरिएंट हो, हमें उसको इस तरह से घुमा लेना है कि उसका एक एंड हमारे लेफ़्ट में हो एंड अदर एंड अप हो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं फॉलो की तो आगे का जो फॉर्मेशन करेंगे उसमें सब कुछ गलत हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मेरा एल आ रहा है, तो मैंने उसका एक एंड लेफ़्ट की तरफ रखा है और एक एंड अपर रखा है। सो ऐसे होल्ड करके हम ये वाला एल्गोरिदम लगाएंगे। सी अकॉर्डिंग टू एल मैं अब सारे मूव्स करूँगा। कैसे? फर्स्ट डी मीन्स डाउन, देन आर अप, देन एफ, देन अगेन आर प्राइम, मतलब आर नीचे चला गया, देन एफ प्राइम एंड देन डाउन प्राइम। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिल सकती है, तो ये लाइन हमें सेकेंड लेयर सॉल्व करने के बाद में भी डायरेक्टली मिल सकती है। अगर हम सेकेंड लेयर सॉल्व करें और क्यूब टर्न करें टुवर्ड्स द येलो एंड देन वी सी दैट देयर इज अ वर्टिकल लाइन, देन वी हैव टू टर्न इट एंड मेक इट हॉरिजॉन्टल। क्योंकि अभी जो हमने फॉर्मेशन लगाया वही सेम फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिर से लगाना है विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ओनली। So again we have to repeat that formation, which is D, R, F, then R prime, F prime and D prime। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है येलो प्लस। सो फर्स्ट स्टेप इज डन। नाउ इन सेकंड केस हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर पीसेस है इनको, तो इन एजेस को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो बना हुआ है उसको सिर्फ कैसे भी घुमाओ, लेकिन एक बार चेक कर लो कि कौन से एजेस मैच कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे येलो मैच कर रहा है और कोई भी नहीं। सो एक बार मैं और टर्न करूँगा, देन आई विल चेक, यहाँ पे कोई भी नहीं मैच कर रहा। अगेन आई टर्न, यहाँ पे भी एक ही मैच कर रहा है नाउ। सो यहाँ पे हमारे दो एच पीसेस मैच कर रहे हैं। सो वी कैन सी हियर ऑरेंज एंड ग्रीन, ये दोनों एच पीसेस मैच कर रहे हैं। एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि ये जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं इसमें एटलीस्ट दो एच पीसेस मैच करते ही करते हैं। वो या तो एडजेसेंट हो सकते हैं या फिर अब आमने सामने हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो एडजेसेंट एच पीसेस मैच हो रहे हैं विथ मिडल, ये जो मिडल पीस है उसके साथ। सो हमारे जब भी ऐसे दो एडजेसेंट एच पीसेस मैच हो जाए तो हमें जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है वो उनके अपोजिट साइड से लगाना है। वो कैसे? यहाँ पे मेरे ये दोनों एच पीसेस मैच हो रहे हैं तो मैं उनको उस साइड रखूँगा और ये जो फॉर्मेशन है वो
यहाँ से स्टार्ट करूँगा। हमें क्यूब को इस तरह होल्ड करना है कि जो एज पीसेस हो चुके हैं उनके अपोजिट साइड से वी कैन स्टार्ट द logarithm. Okay, so let's start. First L, right up, then 2 times upper, then again right down, then upper once, then again rightward, upper, right down, and again upper once. अगर मैं घुमा दूंगा तो यहाँ पे मेरे सारे एज पीसेस अपनी अपनी जगह पे कम्प्लीटली लग जाएगा और मेरा प्लस भी जैसे का वैसा है। सो इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू ओरिएंट आवर कॉर्नर्स। सो वो करने से पहले हमें एक स्पेशल पीस ढूंढना होगा। स्पेशल पीस मीन्स व्हाट, वो पीस जो अपनी जगह पे आ चुका है। वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, सी। सो वो वाला पीस कैसे हम ढूंढेंगे, सी दिस पीस। ये पीस अपनी जगह पे है लेकिन सिर्फ ओरिएंटेशन गलत है। वो मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे येलो है, हियर इज़ येलो, रेड हियर इज़ रेड एंड ब्लू हियर इज़ द ब्लू। सो ये पीस यहीं पे होने वाला है, सिर्फ इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होने वाली है। आप बाकी के सारे पीसेस देखोगे तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। सी हियर इज़ येलो येलो, बट यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे ग्रीन नहीं है, रेड यहाँ पे रेड नहीं है, यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे ब्लू नहीं है, ऑरेंज इज़ ऑरेंज बट येलो येलो बट ऑरेंज नहीं है, देन हियर इज़ ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन है, येलो यहाँ पे येलो है लेकिन ऑरेंज कहीं पे भी नहीं है। लेकिन ये जो हमारा पीस है इसका देखिए, येलो येलो, रेड रेड, ब्लू ब्लू। सो जब भी हमें हमारा ऐसा पीस मिल जाता है तो हमें एक सिंपल एल्गोरिदम फॉलो करना है। जो भी पीस हमें मिला है उसको हमें हमारे राइट में रखना है एंड देन वी हैव टू स्टार्ट अवर एल्गोरिदम विच इज़ दैट, ये पीस है मेरा तो मैंने उसको हम मेरे राइट में रखा एंड देन आई हैव टू डू व्हाट, फर्स्ट एल अप, देन अपर लेयर वंस, देन राइट वंस अपर, देन अगेन अपर लेयर मूव लाइक दिस। यहाँ पे ये मैच होगा, ये गया है नीचे एंड अगेन अपर लेयर मूव लाइक दिस। सो ये भी मैच हो गया, ये गया नीचे एंड फाइनली अपर लेयर लाइक दिस। देन मैं अब चेक करूँगा कि मेरे पीसेस ओरिएंट हो रहे हैं कि या नहीं। ये तो पहले से ही था, ये हुआ क्या, नहीं हुआ, ओके, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अगर ना हो तो डोंट वरी, सेम एल्गोरिदम रिपीट करना है। ये मेरा पीस है, राइट की तरफ रखा, I will do same, left up, then upper like this, right up, upper like this, मैच हो गया, गया नीचे, फिर से अपर घुमा, मैच हो गया, गया नीचे एंड सो अब हमें चेक करना होगा। सी, ये तो हमें हमारा पहले से ही था। नाउ सी दिस, ऑरेंज ऑरेंज, येलो येलो, ब्लू ब्लू, तो ये अपनी सही जगह पे आ गया। देन सी, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो, ऑरेंज ऑरेंज, ये भी अपनी सही जगह पे आ गया और ये तो वैसे ही फिक्स हो गया। एक केस तो ऐसे आती है कि कोई भी पीस अपनी जगह पे नहीं होता। सो वी कैन सी दैट येलो येलो है, ऑरेंज यहाँ पे ऑरेंज है, ग्रीन कहीं भी नहीं है और ओरिएंटेशन भी गलत है। यहाँ पे ग्रीन मैच हो रहा है, ऑरेंज यहाँ पे लेकिन ब्लू कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे भी ये मैच हो रहा है लेकिन ब्लू कहीं पे भी नहीं है एंड हियर इज़ द सेम थिंग। सो नो वन पीस इज ऑन इट्स करेक्ट पोजिशन। सो इस टाइम हमें क्या करना है, कैसे भी क्यूब को होल्ड करो एंड हमने जो करेक्ट को लगाया था वही यहाँ पे लगाना है, विच इज़ दैट लेफ्ट एक बार अप, देन अपर लेयर लाइक दिस, देन राइट एक बार अप, अपर लेयर अपोजिट, ये मैच हो गया नीचे, अगेन अपर लेयर मूव हुआ, ये मैच हो गया नीचे एंड अगेन अपर लेयर। अब हमें चेक कर रहा है कोई आया, यस, ये अपनी जगह पे आ गया। कैसे पता चला, येलो येलो, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज, ये अपनी जगह पे आ गया। दूसरा कोई भी नहीं आया तो इसको हम रखेंगे राइट साइड
अगेन डू सेम थिंग, लेफ्ट अपर राइट अपर लेफ्ट अपर राइट अपर। ये लो, हो गए मैच। नहीं हुए, डू द सेम थिंग अगेन, लेफ्ट अपर। मैंने इसको मेरी राइट में ही रखा है, ओके, ऑल टाइम, लेफ्ट अपर राइट अपर लेफ्ट अपर राइट अपर। अब ये लो, ये अपनी जगह पे चले गए और ये तो अपनी जगह पे था ही, ये भी अपनी जगह पे आ गया। कैसे? रेड येलो ग्रीन। सो हमें यहाँ पे दो केसेस मिल सकती है। पहली केस में तो ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन इन तीनों का ओरिएंटेशन गलत है। ये करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ अपनी जगह पे फिक्स हो गया है। एंड इन दिस केस सारे अपनी जगह पे है, लेकिन इन दोनों का ओरिएंटेशन गलत है। जगह तो सेम है लेकिन ओरिएंटेशन गलत है, और ये दोनों अपनी जगह पे फिक्स हो गए। तो अब हम सिर्फ एक स्टेप दूर है हमारे क्यूब कंप्लीशन से। तो हम यहाँ इस क्यूब पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हमारा फॉर्मेशन लगाने के बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देन क्यूब को ऐसे होल्ड करो कि जो पीस करेक्ट पोजीशन पे करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ है वो आपके लेफ्ट में हो, एंड फॉलो दिस एल्गोरिदम, ओके, विच इज़ दैट R U2, देन R प्राइम, हमारा U, R अप, अगेन U, ये मैच होगा, ये गया नीचे, एंड सेम थिंग हियर, लेफ्ट अप हो जाएगा, R टू टाइम्स, सॉरी अपर टू टाइम्स, देन लेफ्ट गया नीचे, एंड अपर वंस, एंड अगेन लेफ्ट ऊपर, अपर वंस, ये मैच हो गया, ये गया नीचे। उसके बाद हमें ऐसा दिखेगा कि दो डायगोनल क्यूब अपनी जगह पे लग गए विद करेक्ट ओरिएंटेशन, एंड अदर टू डायगोनल क्यूब्स आर ऑन देयर पोजिशंस विथ रॉन्ग ओरिएंटेशन। सो ये जो दो रॉन्ग ओरिएंटेशन वाले क्यूब है उनमें से एक को हमें राइट की तरफ रखना है, एंड अगेन सेम एल्गोरिदम लगाना है, विच इज़ दैट R, देन U ट्वाइस मीन्स अपर ट्वाइस, देन R को एक बार नीचे, देन अगेन अपर, R को एक बार अप, देन U, R गया नीचे, देन अगेन लेफ्ट, U ट्वाइस, लेफ्ट गया नीचे, देन अप, लेफ्ट ऊपर, अप नीचे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों येलो पीसेस अपनी जगह पे जा गए हैं विथ करेक्ट ओरिएंटेशन, बच गए ये दोनों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो येलो कलर है वो फ्रंट की तरफ है, हेडलाइट्स की तरह। तो ये तो हो गई एक केस, एंड इन अदर केस ये दोनों इन अपोजिट डायरेक्शन हो सकते हैं। मतलब ये एक येलो पीस यहाँ पे और एक येलो पीस यहाँ पे। तो कुछ नहीं, वो जो हमने फॉर्मेशन लगाया वो सेम फॉर्मेशन इस क्यूब में लगाना है, जिसमें दो येलो पीसेस इन फ्रंट ऑफ ईच अदर हो, मतलब एक इस साइड और अदर उस साइड। सो वो जो फॉर्मेशन में लगाऊंगा तो ये दोनों फ्रंट साइड में आ जाएंगे, ओके। सो वी विल डू इट हियर। सो ये जो दोनों है उनको हमें हमारे राइट साइड में रखना है, एंड डू द सेम थिंग, R U ट्वाइस, R गया नीचे, U1, R अगेन ऊपर, U यहाँ पे, ये हो गया मैच, ये गया नीचे, एंड फ्रॉम लेफ्ट U ट्वाइस, R डाउन, अगेन अप, लेफ्ट अप, देन अपर, मैच हो गया नीचे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों अब सेम हो गए, ये हेडलाइट्स की तरह आगे आ गए येलो। सो फाइनली भी हमें वही फॉर्मेशन लगाना है, सिर्फ ये
तो दोनों ऊपर आ गए, वो गए राइट साइड, सेम थिंग एंड डू द सेम थिंग हियर, सेम एल्गोरिदम हियर। आर डू ट्वाइस, आर गया नीचे, अपर आ जाएगा यहाँ पे, ये फिर से गया ऊपर, यह गया यहाँ पे, यह हो गया मैच, गया नीचे, लेफ़्ट ऊपर जाएगा, 2 बार हो जाएगा, लेफ़्ट नीचे, अपर, फिर से ऊपर, ये हो गया मैच, गया नीचे। सो ये वी सॉल्व अवर 3x3 क्यूब सक्सेसफुली। यहाँ पे बना देता हूँ एक बार, तो आप मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों हेडलाइट्स राइट की तरफ गए, सेम थिंग, आर यू ट्वाइस, आर गया नीचे, अपर, आर ऊपर, अपर, ये मैच हो गया नीचे, लेफ़्ट साइड से ये गया ऊपर, 2 टाइम्स डाउन, अपर, सो ऊपर आ गया, वाइट से वाइट मैच हो गया, ये गया नीचे। सो हियर वी कंप्लीट अवर 3x3 ट्यूब। सो हियर वी सक्सेसफुली कंप्लीट अवर 3x3 सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय।